मेरिकल नंबर 5 है चैप्टर 4 का। टू चिल्ड्रन पुश ऑन ऑपोजिट ऑफ अ डोर ड्यूरिंग प्ले, बोथ पुश हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर टू द डोर। वन चाइल्ड पुशेज विद द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अच्छा, दो चाइल्ड है ना, एक दरवाजे को उस तरफ खींच रहा है, एक इस तरफ खींच रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, ठीक है। और परपेंडिकुलरली मतलब कि जिस तरह हम दरवाजे को खींचते हैं उसी डायरेक्शन में खींच, लेकिन एक अंदर एक बाहर। एक का जो फोर्स है ना, पहले एक चाइल्ड का फोर्स वो है हमारे पास 20 न्यूटन, और उस का डिस्टेंस कितना है हिंग से, वो है यहाँ से इसका डिस्टेंस है 0.6, ठीक है। तो 0.6 मीटर इसका डिस्टेंस है। अब एंड द सेकंड चाइल्ड पुशेस एट द डिस्टेंस ऑफ 0. अच्छा, सेकंड चाइल्ड जो जिस डिस्टेंस से खींच रहा है ना वो 0.5 है, ठीक है। व्हाट फोर्स मस्ट बी सेकंड चाइल्ड एक्सर्ट। अच्छा, सेकंड चाइल्ड का फोर्स पूछ रहे हैं, मतलब F2 पूछ रहे हैं, ठीक है। टू कीप द डोर फ्रॉम द मूविंग, अज्यूम फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। अच्छा, अब ऐसे करना ना कि डोर ना एक बंदे की तरफ जाए ना दूसरे, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहे, मतलब मिड पोजीशन पे रहे ना, तो वो उस दूसरे बंदे को कितना फोर्स अप्लाई करना चाहिए ताकि वो डोर मूव ना करे। तो हमारे पास ये कंडीशन है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क की, टॉ1 टॉ2। इसका फार्मूला R1F1, इसका R2F2। और मतलब के डिस्टेंस की। अब हमें सेकंड फोर्स फाइंड करना है, तो ये R2 नीचे चला जाएगा, यहाँ नीचे आ गया। अब इन तीनों की वैल्यूज़ यहाँ से पुट कर लेते हैं, ठीक है। और आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। पुट कर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसे डिवाइड कर 24 आ जाएगा, और फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूटन लिख लिया। अब सेकंड चाइल्ड इतना फोर्स अप्लाई करेगा।